Hello everyone. So we are with the second part of agriculture chapter. So अगर बेटा मैं पहले सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग पीछे का थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, है ना। तो जब हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर का लिटरल मीनिंग पढ़ा था। एग्री प्लस कल्चर, इसका मतलब क्या होता है ना। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। फिर उसके बाद में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फार्मिंग बात की थी। वहाँ पे हम लोगों ने प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल को डिस्कस किया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न्स को डील किया था, है ना। क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या थे हमारे पास, खरीफ, रबी एंड जायद, वो भी आपको क्लियर समझ में आ गया था, है ना। सो अब नेक्स्ट व्हाट वी हैव इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग केवल और केवल मेजर क्रॉप्स को डील करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आपको नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग जितने भी राइस, वीट, हम लोग जो मेजर हमारे इंडिया में जो क्रॉप्स हार्वेस्ट किए जाते हैं, तो मेजरली उन क्रॉप्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहली चीज़ जो मेरे पास है दैट इज़ राइस। सी, अब आपको बहुत इजी नोट्स इसके अंदर अवेलेबल है, बहुत इजी सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर ये चीज़ें समझाई हुई है। प्लीज़ पे अटेंशन। ओके, सी राइस के अगर मैं इंपॉर्टेंस ही बताऊँ अगर मैं कि राइस के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये इंडिया का स्टैपल फूड क्रॉप है। स्टैपल फूड क्रॉप मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, राइस, एंड वी आर दी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स आफ्टर चाइना। ओके, क्लियर है। अगर मैं इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करूँ तो बेटा ये खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप से आपको पता चल गया कि हार्वेस्ट कब किया जाता होगा इसको, और हम लोग सो कब करते होंगे, है ना। इसको टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और उसको रेनफॉल भी 100 सेंटीमीटर्स प्लस चाहिए। समझ में आ गया इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से कि एक स्टैपल फूड क्रॉप है। इंडिया इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। इसको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से प्लस चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेनफॉल भी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए। ये क्लियर समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अब हम एक मैप भी देख लेंगे पहले। ओके, सो दीज आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन अ कंट्री। अगर मैं बात करूँ जनरली तो वेस्ट बंगाल हो गया हमारे पास, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये ऐसे मेजर, हरियाणा, ये ऐसे एरियाज है जहाँ पर हम लोग राइस का कल्टीवेशन करते हैं। तो आपको ये मैंने आपको ये भी बताया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर कि इस चैप्टर के अंदर आपसे मैप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, है ना। तो आप राइस और वीट को, तो इन दो मैप्स को तो स्पेशली याद कर लेना, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ ही जाएगा, इतना इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ वीट। अब वीट जो है बेटा वो हमारा मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ ये सबसे मतलब अगर मैं ये बोल दूँ कि स्टेपल क्रॉप तो है वो राइस है, पर राइस के बाद में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला अगर क्रॉप कोई है तो वो वीट ही, ठीक है। ये एक रबी, राइस खरीफ है तो ये एक रबी क्रॉप है, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। इस तरह से आप याद कर लो। कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए इसको, और ब्राइट सीजन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको एट द टाइम ऑफ राइपिंग। इसको रेनफॉल 50 to 75 डिग्री सेंटीमीटर्स चाहिए, क्लियर है। इसका मेजर प्रोडक्शन एरिया क्या हो जाएगा, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार एक्सेट्रा। इसका भी एक बार हम मैप देख लेते हैं। हाँ, वेयर आई एम गोइंग, ठीक है। तो ये इसके पर्टिकुलर मेजर एंड माइनर एरियाज, कहाँ बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, कहाँ लिमिटेड मैनर के अंदर ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो बेटा ये कुछ आपको ज़्यादा इस चैप्टर में अगर आप पर्टिकुलर इस वीडियो में देखोगे तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा समझाने जैसा या समझने जैसा नहीं मिलेगा। इसमें आपको बस याद करते जाना है कि जो राइस है वो कहाँ पे, उसकी इंपॉर्टेंस अगर हमसे पूछ ली जाए तो हम क्या लिखेंगे, वीट का अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम क्या लिखेंगे। वैसे जनरली अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना, हम आगे बहुत सारे क्रॉप्स के पढ़ने वाले हैं, पर राइस, वीट और एक पल्सेस, शुगर केन, ये कुछ एक दो क्रॉप्स ऐसे होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। राइस एंड वीट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, मार्क का स्टार है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिलेट्स। तो मिलेट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉरेस्ट ग्रेन्स एंड इट इज़ वेरी हाई इन न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। अगर मैं न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूँ तो मिलेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं न्यूट्रिशनल कंटेंट के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जवार, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले राइस, फिर वीट, फिर जवार हो गया। ये रेन फेड क्रॉप है, लीडिंग प्रोड्यूसर इसके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक मत होना है कि मैम अगर हमसे ये क्वेश्चन 5 मार्क का पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, नहीं पूछा जाएगा। जितना आपको पूछा जाएगा उतना ही इसके अंदर बताया होगा,
इससे ज़्यादा भी आपको याद नहीं करना है। बाजरा की अगर मैं बात करूँ तो वो सैंडी सॉइल और शेलो ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो किया जाता है। इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान है। सी आपको जो ये अंडरलाइन मिलेगा ना, ये इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। उसके बाद में उसके फॉलोइंग स्टेट्स है उसके प्रोड्यूसर्स हैं। ओके, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी बाजरा ग्रो किया जाता है। रागी की अगर हम बात करें तो ड्राई रीजन का क्रॉप है। ये रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शेलो ब्लैक सॉइल पे बहुत ईजीली ग्रो कर लिया जाता है। इसके प्रोड्यूसर्स कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, झारखंड एक्सेट्रा। ये आई डोंट थिंक सो इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है आप लोगों को। बस इसमें जो आपको दिया गया है उसको बहुत अच्छे से समझ लो। कोई ऐसा टर्म मीनिंग वगैरह कोई भी डाउट रह जाए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी जो जितना भी दिया हुआ है उसको बहुत थरूली याद कर लेना और कुछ नहीं याद करना। मेज़ की अगर हम वापस से बात करें तो ये भी कोरस ग्रेन है। ये भी बहुत फूड ऑफ फॉडर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। फूड ऑफ फॉडर मतलब आप समझते हो ना, खाने में भी और एनिमल्स के खाने के लिए भी, ह्यूमन्स के लिए खाने में भी और एनिमल्स के खाने के लिए भी। ना खरीफ क्रॉप भी बहुत क्लियर है। टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड कितना है? 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। ये एल्यूवियल सॉइल पे बहुत अच्छा उगाया जा सकता है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स वो कौन कौन से? कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ओके, ये इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स है। पल्सेस की अगर मैं बात करूँ बेटा, जैसे हम लोगों ने मिलेट्स की बात किया था कि उनके अंदर भी न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसी सिमिलर मैनर के अंदर हमारे पास पल्सेस जो है इसमें जो प्रोटीन्स का अमाउंट है ना वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और इंडिया इसका लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। पल्सेस के अंदर आपको पता है ना मेजरली दाल जाती है, ठीक है, लेग्यूमिनियस क्रॉप से। अब आपको लेग्यूमिनियस का मतलब भी समझ में आता है, जो न्यूट्रिशन को रीजनरेट कर देती है सॉइल के अंदर, है ना। आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बहुत साइंस में बहुत कुछ पढ़ा होगा लेग्यूमिनियस क्रॉप्स के लिए, कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो आपके सॉइल में न्यूट्रिशन को रीजनरेट कर देता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है पहले से। नीड्स लेस मॉइस्चर। मेजर पल्सेस कौन कौन से होते हैं हमारी कंट्री में ग्रो किए जाने वाले? तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, सॉरी, ग्राम एक्सेट्रा, ये सारे ना पल्सेस होते हैं हमारे। लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं इसके? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ओके, तो बेटा ये तो हम लोगों ने फूड क्रॉप्स की बात कर ली। अब हमारे पास नॉन फूड क्रॉप्स भी है। तो सबसे पहला रबर आ गया हमारे पास। तो रबर को टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से प्लस चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए। रेनफॉल भी इसको 200 सेंटीमीटर से प्लस, मतलब हाई रेनफॉल वाले एरियाज़ में ये ग्रो किया जा सकता है। इंडिया की रैंक क्या है इसका? इंडिया इसका 5th लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड वाइड। ओके, प्रोड्यूसर अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के स्टेट्स की अगर हम बात करें तो केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं। फाइबर क्रॉप्स, फाइबर मतलब समझते हो ना, जिनसे आप मतलब लाइक फाइबर बना सकते हो, कपड़े जैसे जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहला कॉटन। जो कॉटन जो है बेटा वो इंडिया का मतलब लाइक इंडिया इज़ नोन एज द होम ऑफ कॉटन प्लांट, और ये 3rd लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसको हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल चाहिए। इसे जब ये उग जाता है, मतलब लाइक जब एकदम राइपनिंग डेज होते हैं तो उस टाइम पे इसको 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए। सी अब ये जब चीज़ें मैंने जो इसके अंदर एनमार्क करी हुई है ना, स्पेशली इतना लिखा हुआ है, तो मैंने केवल नोट्स के लिए नहीं लिखा है। अब आपको यहाँ से 1 वर्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताओ कौन सा क्रॉप है जिसे 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए। तो इस तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको ये भी पूछा था कि अच्छा बताओ कौन से ऐसे जो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स हैं, है ना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो वो पल्सेस है। आपको इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ओके, इसको ये भी एक खरीफ क्रॉप है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपसे बोल दिया जाएगा, आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप, और नीचे आपको ऑप्शंस में मिक्सचर दिया हुआ है, राइस, व्हीट, मेज़ वगैरह, ऐसे मतलब ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। उसमें से आपको फिर सही वाला चूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए इन सब के आगे मैंने जितना पॉसिबल हुआ उसके आगे खरीफ, रबी वगैरह लिख दिया है। ओके, तो इसको 6 to 8 मंथ्स लगते हैं ग्रो करने के लिए, और इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। ओके, तो नेक्स्ट हम जूट की बात करते हैं बेटा। तो इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। एनटीएससी में ये क्वेश्चंस भी आए थे। कितना इजी क्वेश्चन है ना, पर ये एनटीएससी के पेपर्स में देखा गया, मतलब रिपीटेडली देखा गया क्वेश्चन है ये कि अब बताओ कौन से फाइबर को हम लोग गोल्डन फाइबर बोलते हैं। तो जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ये हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, और इसकी लीडिंग प्रोड्यूसर्स है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड एक्सेट्रा। ओके,
अदर फूड क्रॉप्स के अंदर हमारे पास कौन सा, शुगर केन, मैंने पहले ही बात कर चुकी हूँ शुगर केन के बारे में, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि पर्टिकुलर ऐसा क्रॉप है जिसको उगने में पूरा साल लग जाता है, थ्रू आउट द ईयर ये सिंगल क्रॉप ही हार्वेस्ट हो पाता है। इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, रेनफॉल भी इसको 75 to 100 सेंटीमीटर्स की चाहिए। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फर्स्ट कौन चला जाता है? अब ये मुझे आप बताओगे, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। शुगर केन पहले ये तो इंडिया का जॉइंट पार्ट था, फिर वो बाद में इंडिया से सेपरेट हो गया, ठीक है। फिर उसकी वजह से ना, उस सेपरेशन की वजह से हमारी जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज थी ना शुगर केन की, वो भी वहाँ उसके साथ ही चली गई, ठीक है। तो अब वो मुझे बताओ कि वो पार्ट कौन सा है जिसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही थी। ओके, शुगर केन के लीडिंग प्रोड्यूसर मुझे बताओ। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब तो आप अच्छे से समझते हो, रियरिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। तो इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आपको पता हो तो बेटा यहाँ पे ट्रॉपिक और नॉन सब ट्रॉपिक, ठीक है, जो इंडिया तो ट्रॉपिक एज वेल एज सब ट्रॉपिक दोनों रीजन्स में आता है ना। तो अब ये जो ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन्स जो है, वहाँ पे जो फ्रूट्स मिलते हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स, लार्ज नंबर, क्वाइट लार्ज, ओके। तो ऑयल सीड्स की अगर फिर मैं बात करूँ तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड है इंडिया, ठीक है। लगभग मैं अगर पूरे टोटल फार्मिंग एरिया की बात करूँ, टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करूँ, ठीक है, तो उसमें से 12% तो क्या आ जाती है, ऑयल सीड्स आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड्स कौन कौन सी पढ़नी है हमें, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन। तो उसमें से एक दो तो हम पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ग्राउंडनट एंड सीसम, ओके। ग्राउंडनट बात करो तो बेटा सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला ऑयल है ये, ओके। तो ये अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स, मतलब सबसे ज़्यादा अगर बात करें जितनी भी ऑयल, अगर मानो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 12% ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया किसका आता है, ऑयल सीड्स का, और उस 12% में से भी 6% किसी लोग क्या ग्रो करते हैं, ग्राउंडनट्स को ग्रो करते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर्स भी आपके सामने लिखा हुआ है। फिर तिल की अगर हम बात करें तो ये अब इसको तिल को आपको मैंने यहाँ पे क्यों स्पेशली लिखवाया है, क्योंकि अगर मैं बहुत सी पर बेटा वन वर्ड क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अ खरीफ क्रॉप ऑल्सो एंड अ रबी क्रॉप ऑल्सो। तो वहाँ पे उस टाइम पे आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा, तिल। समझ में आ गया। तो नॉर्थ के अंदर तो ये खरीफ मंथ्स में ग्रो किया जाता है, साउथ में ये रबी मंथ्स के अंदर ग्रो किया जाता है, ओके। इंटरेस्टिंग सा आ गया थोड़ा इसके लिए, ठीक है। ये इसकी पेक्युलरिटी तो जो आपको ध्यान रखनी है। टी बिवरेज क्रॉप है, बिवरेजेस मतलब ड्रिंक्स के अंदर जो हम लोग यूज़ लेते हैं, ओके। वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट इसको चाहिए। प्रोड्यूसर्स होगा इसके असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। इंडिया इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी इन दी वर्ल्ड, ओके। प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर्स हैं हम। कॉफ़ी की बात करूँ तो बेटा इंडिया जो है वो 4% ऑफ वर्ल्ड्स कॉफ़ी को प्रोड्यूस करती है, और इसका प्रोड्यूसर इंडिया के अगर मैं प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करूँ तो वो कौन कौन से, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो इस चैप्टर के अंदर तो कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ ट्रबलिंग सा नहीं था याद करने के लिए, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको समझाई गई है, बस इन पे जो जो चीज़ें आपको याद करने के लिए दी गई है, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। फिर श्योरिटी की यहाँ से कोई भी मतलब यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है आप उसको अपने लिए फेवर में कन्वर्ट कर पाओगे, ओके। थैंक यू।